नमस्कार दोस्तों, आज चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्कूल से लेकर के ऑफिस तक आम हो गया है। लेकिन क्या चैट जीपीटी हमारे दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग को कमजोर बना रहा है? क्या हमारे दिमाग को वो लेजी बना रहा है? इस पर एमआईटी ने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश की है, एक सर्वे किया है। ये पहला एआई बेस्ड एक रिसर्च है जिसको मेडिकल इक्विपमेंट के साथ जोड़ करके और आप तक पहुंचाया गया है। आइए इसके बारे में आसान भाषा में समझते हैं। एमआईटी ने 54 स्टूडेंट्स पर ये सर्वे कंडक्ट किया है। सबसे पहले 54 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया और उन्हें एसेज लिखने को दिए गए, निबंध। जो 3 ग्रुप में बांटा गया, पहला ग्रुप है उसको चैट जीपीटी की मदद से लिखना था, जो दूसरा ग्रुप था उनको गूगल सर्च की मदद से लिखना था, और जो तीसरा ग्रुप था उसको किसी टूल की मदद नहीं लेनी थी। और इनकी मेमोरी और ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी मशीनें लगाई गई जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को मैप करने का काम कर रही थी। ब्रेन में जो अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे बिहेवियर के लिए अलग रीजन जिम्मेदार होता है, मेमोरी के लिए अलग रीजन जिम्मेदार होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अलग रीजन जिम्मेदार होता है, तो उन क्षेत्रों की मैपिंग कराई गई ईईजी मशीनों द्वारा। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अब जब इनकी रिपोर्ट्स आई तो उसमें जो चैट जीपीटी वाला ग्रुप था उनकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे कम थी। मतलब ब्रेन काम तो कर रहा था लेकिन न के बराबर। उनकी ब्रेन एक्टिविटी तब हो रही थी जब वो प्रॉम्प्ट सोच रहे थे, और लेकिन जो रिजल्ट आ रहा था उसको सिंपली कॉपी पेस्ट, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, बिहेवियरल और मेमोरी, ये तीनों इनएक्टिव थी। इसमें कोई एक्टिवनेस नहीं देखी गई। सेकंड जो ग्रुप था गूगल सर्च का, ये बहुत एक्टिव था क्योंकि इनको पहले सर्च करना होता था, सर्च से जो रिजल्ट आ रहे थे उनकी वेबसाइट्स को पढ़ना पड़ रहा था और उन्हें फिल्टर आउट करके फिर लिखना पड़ रहा था। तो उनकी एक्टिविटी चैट जीपीटी की एक्टिविटी से बहुत ज्यादा थी। और तीसरा ग्रुप जो था, जिसे बिना किसी टूल के लिखना था, वो सबसे ज्यादा एक्टिव था क्योंकि उन्हें खुद से अपनी मेमोरी को याद करना पड़ रहा था, उससे रिलेटेड चीजें, डेटा, और फिर उसको ऐसी भाषा में लिखा जाए कि समझ में आए। तो उनके सारे रीजंस पूरी तरह से एक्टिव थे, मतलब जमकर दिमागी कसरत हो रही थी। अब इसके बाद बारी आती है मेमोरी टेस्ट की। अब इन तीनों ग्रुप्स को फिर से इन्हीं एसेस को लिखने को कहा गया बिना किसी टूल के मदद के। तो पता है, चैट जीपीटी वाले ग्रुप ने 2 लाइन से ज्यादा लिखा ही नहीं क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं था, सिंपली कॉपी पेस्ट। वहीं गूगल के और खुद से लिखने वालों लगभग सारे एसेस लिख डाले उसी डेटा के साथ। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एआई जब आपको सोचने से रोकता है तो आपकी याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जो इस रिसर्च पेपर की लीड ऑथर हैं, नटालिया कॉस्माइना, उनका कहना है कि एआई का यूज आपके लिए टाइम तो बचा सकता है, लेकिन एआई का मिसयूज आपके ब्रेन को बहुत हद तक इनएक्टिव कर सकता है। उनका कहना है कि अगर एआई की मदद ज्यादा ली गई तो क्रिटिकल थिंकिंग, इमरजेंसी पड़ने पर जो एड्रेनलिन रश होता है, आपने कभी देखा होगा जब कभी आपके में इमरजेंसी पड़ती है, आप चौंकते हैं, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कई जगहों पर तो एआई किंडरगार्टन स्कूल शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर छोटी उम्र से बच्चों को चैट जीपीटी और इन एआई टूल्स की मदद लेना सिखा दिया जाएगा तो वो जो मेमोरी मेकिंग क्षमता है, जो उनकी क्रिटिकल सोच है, जो उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्षमता है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें एक कंपनी ने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था। इनमें टोटल 460 इंटरव्यूज को इन लोगों ने क्वेश्चन आउट किया, लेकिन सिलेक्शन एक का भी नहीं हुआ। वेबसाइट को डेवलप करने में जो कोड्स के जो इस्तेमाल किए गए थे, उन कोड्स की मीनिंग उन्हें नहीं पता थी। सभी कैंडिडेट्स ने चैट जीपीटी की मदद से कोडिंग करी थी। हमारी रिकमेंडेशन क्या है? हमारी रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे एआई का हेल्प तब ले जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब टेक्नोलॉजी ने आपके दिमाग को पीछे किया है। कैलकुलेटर का यूज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब से कैलकुलेटर आपको इजीली एक्सेसिबल है, कई बार हम अपने कैलकुलेशंस को करने के बाद फिर से उसे कैलकुलेटर से वेरीफाई कराते हैं। ये दिखाता है कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं। एज अ टीचर मैंने इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखा है। बच्चों को जब टूल से अलग कर दिया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर जाता है। वो हर चीज में वेरिफिकेशन ढूंढते हैं, जो चीजें उन्हें सही याद भी रहती हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में ले जाते हैं। तो दोस्तों, सीधी बात है, एआई का यूज करिए, मिस यूज मत करिए, और छोटे बच्चों को एआई से दूर रखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये को हमारे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।